मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2671 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं यहूदा अध्याय 1:16। ये तो असंतुष्ट, कुड़कुड़ाने वाले और अपनी अभिलाषों के अनुसार चलने वाले हैं और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं और वे लाभ के लिए मुंह देखी बड़ाई किया करते हैं। पढ़ी गई पद में झूठे शिक्षकों की पहचान के रूप में बताई गई चौथी बात यह है कि ये लोग घमंड की बात बोलने वाले हैं। घमंड नामक विषय को अलग अलग नजरिए से हम भारत के लोग देखते हैं। यहाँ तक मसीह विश्वासियों के बीच में भी मेरी समझ से घमंड नामक विषय को लोग अपनी अपनी समझ के अनुसार परिभाषित करते हैं। कुछ बढ़िया तरीके से कपड़े पहनकर आने वाले प्रचारकों को घमंडी, और यदि कोई प्रचारक केवल कटे फटे कपड़े और हवाई चप्पल पहनकर चलता हो तो उसे विनम्र प्रभु के दास के रूप में समझने वाले लोग मसीहों के बीच में है। जबकि इस प्रकार की सोच का वचन में कोई आधार नहीं है, केवल मानसिक धारणाएं मात्र है। वचन का अध्ययन विशेषकर कुलुस्सियों का 3 अध्याय आदि पढ़ने वाले ये अवश्य समझ पाएंगे कि नम्रता का किसी प्रकार के दिखावा करने का वचन विरोध करता है। समय के अभाव में मैं निम्न विषय की गहराई की ओर जाना नहीं चाहता। यहाँ पढ़ी गई पद में झूठे शिक्षकों की पहचान के रूप में घमंड की बातें बोलने के रूप में बाइबल जब कहती है उसका सही अर्थ हमें समझने की जरूरत है। अंग्रेजी अनुवाद में स्पीक अरोगेंटली करके अनुवाद किया गया। इसका अर्थ है हठी होकर बात कर। झूठे शिक्षक या झूठी शिक्षा के अनुयायी जब बात करते हैं तो उन्हें समझाना या सुधारना मुश्किल है, क्योंकि वे हमेशा अपनी बात पर हटी रहते हैं। वे लोग कभी भी कलीसिया या प्राचीनों की बातें नहीं मानते। कलीसिया या परिवार में जब कोई समस्या उत्पन्न होती है वे कभी भी समस्या का समाधान नहीं चाहते हैं, बल्कि उनकी सोच ये रहेगी कि कलीसिया भले टूट भी जाए या परिवार टूट भी जाए या दूसरों को नुकसान हो भी जाए, मेरा पक्ष जीत जाना चाहिए। स्थानीय कलीसियाओं के टूटने के पीछे का कारण अक्सर इस प्रकार के हटीले लोग होते हैं। मूल भाषा यूनानी में यह उपयोग किया गया उपरों का शब्द 2 यूनानी शब्दों का एक मिलन, हुपर और उगकोस। उन 2 शब्द, हुपर शब्द का अर्थ अधिक और उगकोस शब्द का अर्थ हार या रुकावट है। कोई जो दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेता हो और अन्य कोई उसके सामने कोई भारी चीज को रुकावट के रूप में रखता हो तो स्वाभाविक है कि वो प्रतिभागी ठीक से दौड़कर लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाए। यहूदा के अनुसार झूठे शिक्षक लोग या झूठी शिक्षा मानने वाले लोग जब दूसरों से बात करते हैं तो वे इस प्रकार हटीले होकर बात करते हैं जिससे अगले के आत्मिक जीवन में बाधा या रुकावट उत्पन्न होता है। प्रभु के दासों को एक दूसरे के साथ नम्रता के साथ बात करनी चाहिए, अर्थात हमें अगले की भी बात सुनने और उनकी भी भावना समझने का दिल होना चाहिए। हम कभी भी ऐसा व्यक्ति कभी नहीं होना चाहिए जो चाहता है कि कलीसिया में हो या बाहर हमारे बात कोई नहीं बोले। कलीसिया में एक बच्चा को भी हमारे पास आने और अपनी बात रखने की आजादी हमें देनी चाहिए। इन सभी बातों में हमारा नमूना यीशु मसीह है। प्रभु के पास कोई भी आ सकता था, बच्चे, बूढ़े, महिला, कोढ़ी, गरीब, कोई भी, वह सबसे सुनता था। यहाँ तक उनकी डांट में भी प्यार झलकता। प्रभु के दासों का नमूना प्रभु यीशु मसीह है। कलीसिया में हो, परिवार में हो, समूह में हम कभी भी हटीले होकर बात नहीं करें, क्योंकि वचन के अनुसार हटीली बात करें, हटीली मानसिकता से बात करें झूठे शिक्षकों की पहचान। प्रभु के सच्चे दास लोग नम्र और दीन हो, दूसरों से बात करनी है, दूसरों से सुनना भी, ताकि मेल मिलाप बने रहे। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।